Assalamu alaikum senior 2. I hope you all are doing well. Class, we are doing our chapter unit number 1, the earth, from the geography portion. In our previous lecture we have seen the dictation words and the first 3 question answers. Now we will move forward and see our remaining questions. Question number 4, explain the layer of the earth, the core. हमने ये देखा था जो हमारा अर्थ है उसके 3 लेयर्स है, क्रस्ट और मेंटल को हमने डिस्कस किया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने देखे थे. अब जो उसकी नेक्स्ट लेयर है वो कौन सी है? कोर. आंसर, दिस लेयर इज़ मेड ऑफ 2 लेयर्स, आउटर कोर एंड इनर कोर. जो कोर है, जो हमारी थर्ड लेयर आती है, वो किससे मिलके बनी है? उसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे आउटर लेयर हमारी आती है क्रस्ट, फिर सेकेंड लेयर है हमारी मेंटल, उसके बाद आता है कोर, जिसे हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, आउटर कोर एंड इनर कोर. अब ये इसमें देखते हैं ये होती क्या है. फर्स्ट इज़ द आउटर कोर विच इज़ मेड ऑफ आयरन एंड निकल. इट इज़ टू हॉट. इनर कोर. The second one is inner core which is made of solid iron. It is as hot as sun. अब आउटर कोर क्या है? जिस तरह यहाँ पे देखो, आउटर कोर जो मेंटल के नीचे लेयर पाई जाती है, वो कहा जाता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये आयरन और निकल से मिलके बनी होती है. और इनर कोर क्या है? जो सबसे डीपेस्ट लेयर है, जो सबसे दरमियान में मिड में पाई जाती है सब लेयर्स के नीचे. क्योंकि हमने ये चीज़ देखी थी, अपने डिस्कस किया था रीडिंग में, कि जैसे जैसे हम अर्थ की लेयर्स के अंदर जाते जाएंगे वहाँ पे लेयर्स में टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा. तो जैसे इनर कोर सबसे अंदर पाई जाती है, तो यहाँ पर आप देखो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है जितना जो हमारा सन का सरफेस है उसका टेम्परेचर है. तो यहाँ पर भी सर्वाइव करना, यहाँ पर रहना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. इसीलिए हम कहाँ पे रहते हैं? जो अर्थ की आउटर लेयर है, जो जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वहाँ पे ही सारी चीज़ें पाई जाती हैं, क्योंकि बाकी लेयर्स पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे हम नहीं रह सकते. सो दिस वाज द लेयर ऑफ अर्थ, द कोर. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ प्लेट टेक्टोनिक? The study of changes that are taking place in earth crust by the internal geographical forces is called plate tectonic. प्लेट टेक्टोनिक हम किसे कहते हैं? हमने ये चीज़ देखी थी कि जो हमारा अर्थ है, जो क्रस्ट है जहाँ पे हम रहते हैं, उसके नीचे काफ़ी प्लेट्स पाई जाती हैं. कुछ माइनर प्लेट्स हैं, कुछ मेजर प्लेट्स हैं जो कि मूव करती रहती हैं. और उनकी मूवमेंट करने से उनके जो एक जगह से जो दूसरी जगह वो हरकत करती हैं, आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से जाके बिल्कुल अलग हो जाती हैं. वो जो मूव करती हैं तो क्या होता है, उसकी वजह से ज़मीन के नीचे काफ़ी चेंजेस आते हैं. क्या चेंजेस आते हैं? उसको हमने ये भी काफ़ी डिटेल में देखा था कि अर्थक्वेक्स आते हैं, माउंटेन्स बनते हैं. ये सारा कुछ क्या होता है, ज़मीन के नीचे जो प्लेट्स हैं जब वो मूव करती हैं उनका रिजल्ट होता है. तो जब वो प्लेट्स मूव करती हैं, उनसे जो चेंज आते हैं ज़मीन के नीचे या ज़मीन हमारे क्रस्ट पे, उसको हम स्टडी करते हैं. उसे हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स. जो प्लेट्स के मूव करने की वजह से जो चेंज आता है हमारे क्रस्ट पे, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ फॉल्ट? फॉल्ट हम किसे कहते हैं? A fracture between 2 blocks of rocks is called a fault. Fracture means break होना, कहीं से वो चीज़ जो क्रैक आया होता है किसी चीज़ में. जब जो क्रस्ट है, यानी आप कह लो एक रॉक का, आप सामने आपके रॉक है, उसमें जो क्रैक आया होता है उसे हम कहते हैं फॉल्ट. ये क्रैक क्यों आता है? क्योंकि अगर हम देखो नीचे जो प्लेट्स मूव करती हैं तो जब आपस में टकराती हैं तो हो सकता है वो रॉक्स, इतनी ज़ोर से प्रेशर उन पर पड़ता है कि जो रॉक्स के टकराने से, प्लेट्स के टकराने से क्या होता है, जो रॉक्स है उसमें क्रैक्स आते हैं. तो उसको हम कहते हैं, वो जो क्रैक आता है उसे हम कहते हैं फॉल्ट. क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज एन अर्थक्वेक अकर? आंसर, an earthquake is occurred by a sudden slip on a fault. This process releases energy which causes shaking of the ground. earthquake कैसे आता है ये भी देखो, सिंपल सारा कुछ रिलेट करता है किससे? जो हमारे अर्थ है उसके नीचे जो प्लेट्स पाई जाती है, जब वो प्लेट्स जो हमने अभी देखा था, अभी बताया भी मैंने आपको, ज़मीन के नीचे मूव करती हैं. जब वो मूव करती हैं तो काफ़ी माइनर मेजर प्लेट्स हैं. अब छोटी छोटी प्लेट्स तो नहीं है ना, जिस तरह हम घरों में देखते हैं जो प्लेट्स हैं, काफ़ी मेजर प्लेट्स होती हैं. वो क्या होती है, जब आपस में टकराती है तो क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज़ होती है. वो एनर्जी जब नीचे से उठ के ऊपर ज़मीन की तरफ आती है तो वो इतनी ज़ोर से आती है कि जो हमारी जो पूरी ज़मीन है वो हिलती है, शेक करती है. तो जो हम कहते हैं ना ज़लज़ला आया, वो क्यों आता है? जो ज़मीन के नीचे प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती हैं, फिर जो एनर्जी रिलीज़ होती है उनकी वजह से वो ऊपर आती है और हमारी पूरी ज़मीन हिलती है.
और इसी वजह से वो बाज़ औक़ात इतनी ज़ोर से एनर्जी वो शेकिंग होती है ग्राउंड की, या फिर इतनी ज़ोर से हमारी ज़मीन हिलती है कि रॉक्स जो है उनमें क्रैक्स आते हैं और हमें जो फॉल्ट्स हैं, जो अभी हमने देखा फ्रैक्चर होता है ज़मीन के अंदर रॉक्स में, वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्या किस वजह से होता है? जो ज़मीन के नीचे प्लेट्स पाई जाती है, सारा कुछ उसका खेल है, सारे जो उनकी मूवमेंट्स होती हैं उसकी वजह से होती है। ठीक है, तो अर्थक्वेक्स हमारे ऐसे आते हैं, जो एनर्जी रिलीज़ होती है ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स ज़मीन के नीचे, उससे एनर्जी रिलीज़ होकर ऊपर पहुंचती है, जो हमारी जिससे हमारी ज़मीन है वो हिलती है, और उसकी वजह से हमारे पास ज़लज़ला आता है। ओके, सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आई होप क्लास यू ऑल गेट इट. So what you need to do is to learn these question answers. Okay, we will see our remaining questions in our next lecture. Till then, Allah Hafiz.